हे गाइस, दिस इज़ मी गिरीश। सो आज का वीडियो हम लोग इंग्लिश में हिंदी में करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझने आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग दो बड़े देशों के बारे में बात करने वाले हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। अब क्या होने वाला है, क्या होगा अगर इन दोनों बड़े देशों में अगर जंग छिड़ जाए तो। पहले तो ये होने वाला नहीं है क्योंकि सब लोग जब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जब जंग करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जंग करेंगे तो सबका ध्यान कोरोना वायरस से जंग पर आ जाएगा और शायद चीन के कुछ लोगों को जनता को नहीं, कुछ सदस्यों को ये चाहते हैं कि वो हमले पे ध्यान दें और इसी प्रकार वो लोग हमारे टेरिटरी में, हमारे इंडिया के टेरिटरी में आ चुके हैं। अब क्या होने वाला है? अब आप देखा जाए तो हमारे पास एक नेबर है पाकिस्तान, दूसरा नेबर है अफ़गानिस्तान। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन हम लोग कुछ बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं, बट वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने ले चुका है। नाउ वी हैव अनदर नेबर कॉल्ड श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ बीन अ फ्रेंड, इट इज़ एन एलाई, बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ यहाँ चीन ने एक पोर्ट बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर श्रीलंका को। अब जब पैसे देने की बारी आ गई तो श्रीलंका वो पैसे दे नहीं सका और वो पोर्ट जो है समुद्र के किनारे, वो चाइना ने 99 साल 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले चुके हैं। अब ये सी लिंक बनाने का जो आइडिया है चाइना का, चाइना से श्रीलंका, श्रीलंका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यूएई और जाने कहाँ, वो सब इसमें आएगा, वो सब चाइना का प्लान है। अब देखा जाए तो अब सपोज़ ये होना नहीं चाहिए और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता। अब सपोज़ इंडिया और चाइना के बीच में जंग छिड़ गई तो क्या होगा? नेपाल हमारा बहुत अच्छा मित्र है, पर उधर कम्युनिस्ट सरकार भी कुछ चाइना की तरफ टिल्ट होते जा रही है। चाइना सबसे लड़ चुका है, वो एक ऐसे पड़ोसी के जैसा है जो हर एक पड़ोसी से लड़ लिया है। उसने साउथ कोरिया से लड़ लिया, उसने जापान से लड़ लिया। इधर मैं एडिटिंग का शुरू कर देता हूँ। चाइना और जापान से नहीं बनती, नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से नहीं बनती। नॉर्थ कोरिया जो है वो इनका अलाई है चाइना का। अब चाइना का लड़ाई ताइवान से भी है ऑन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स। यहाँ एक साउथ चाइना जो सी है, ये सी पे चाइना अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहा है क्योंकि उनके क्लेम है कि वो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे है। हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को अगर देखा जाए तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना चाहिए कि चाइना चाइना जो है वहाँ सबसे बड़ा बुद्धिज़्म है और बुद्धिज़्म पहले इंडिया में आया था, गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया। वो एक इंडियन थे, राजा थे। तो हिस्टोरिकली सारा चाइना इंडिया को बिलोंग करता है, सारा तिब्बत इंडिया को बिलोंग करता है, म्यांमार, ये सब थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ बुद्ध की पूजा होती है तो ये सारा गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये सारा इंडिया को बिलोंग करता है। पर अपने पूर्व सरकारों ने, कुछ राजाओं ने वो होने नहीं दिया। अब क्यों नहीं मालूम मेरे को। पहले तो इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट इरेज कर देता हूँ, फिर अपने को अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अब जंग छिड़ चुकी है। चाइना के पास दुनिया की सभी देशों से टॉप 5 की आर्मी है चाइना के पास, और इंडिया के पास भी टॉप 5 टू टॉप 6 में आ गया आर्मीज। दिस इज़ मैन पावर, जो सेना बल है। और जो सेना बल का मतलब जो ग्राउंड पे लड़ाई कर सकता है। अगर आप वायु सेना का देखें तो, अगर और जल सेना का देखें तो इंडिया के पास भी बहुत सारी पावर है। तो इंडिया ने 1962 के युद्ध के बाद बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने पहले अपना बॉर्डर्स जो हम लोगों ने दे चुका था, इधर का कुछ भाग 1962 में अक्साई चिन, ये चाइना ने हड़प लिया। बाद में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान हड़प लिया। अब ये कश्मीर नहीं रहा, अब ये लद्दाख है। कश्मीर का ये छोटा पार्ट है। चलो लेट अस इरेज इट 1 मिनट। अगर आप देखें तो हमारे पास अभी सबसे बड़ी सेना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड ऑन लैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखो, अभी पाकिस्तान हमारे पास हमला करने वाला है तो हम लोग नंबर 1, हम लोग यहाँ की सेना को, यहाँ सेना लगा कर डिफेंड कर सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाइना का हेल्प लेगा, अगर लड़ाई हो गई तो चाइना की आर्मी भी इधर आ जाएगी। तब हमारे कुछ सैनिक इधर रहेंगे, चाइना से लड़ेंगे, और हमारे कुछ सैनिक इधर रहेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। तब पाकिस्तान क्या करेगा, यहाँ से वो अपनी नेवी को भी जाएगा, सबमरीन्स और कुछ सबमरीन शिप्स। आतंकवादी भी भेज सकता है, एक बार भेज चुका है पाकिस्तान आतंकवादी। क्या होगा, वॉट विल हैपन इज़ नाउ आर नेवी विल ऑल्सो डिफेंड दिस कोस्ट। हमारे पास INS विक्रांत है, विक्रमादित्य है, हम लोग कर सकते हैं इधर का रक्षा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। अपने पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो वो एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग सपोज़ इधर चाइना की नेवी आने वाली है और ये बचाने की कोशिश करें तो हम लोग वो एयरक्राफ्ट कैरियर इधर नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इंडिया को जल्द से जल्द और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। वो कब बनेगा, कैसे बनेगा वो नहीं मालूम। आप रशिया से ख़रीदो या USA से ख़रीदो, वो ज़रूरी है। नंबर 1 अब ये क्लियर कर देंगे।
नाउ अभी इसमें यूएस का रोल क्या है, हम लोग बहुत कर रहे हैं, ये पृथ्वी क्वेश्चन है। यहाँ यहाँ से बहुत लोग बहुत लोग चाहते हैं कि यहाँ से यूएस आके ताइवान का मदद करे, जापान का मदद करे, दूसरे साउथ चाइना में जो जो कब्ज़ा करने वाला है चाइना, वहाँ जाकर अपने मिसाइल्स डालें, अपने लोगों को खड़ा करे। तो यह होगा, लेकिन जल्द से जल्द नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये दूरी ही बहुत है। कमिंग बैक, जब जंग छिड़ेगी, जब क्या होगा, यहाँ जापान है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अपने को जापान, इंडिया को जापान मदद करेगा, राइट, इधर थ्रू नेवी और समथिंग एल्स। इंडिया जब तक जापान का मदद आएगा, जब तक लड़ते रहेगा, क्योंकि अपने पास सेना बल है, सब कुछ है। अभी अपना अलाइस कौन है, अपने पास सऊदी अरेबिया भी आएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएसए की बहुत अच्छी मित्रता है। जब तक क्या होगा, अपने पास यूएसए भी आएगा, इधर यूएसए नॉर्थ कोरिया के पास, यूएसए चाइना के बॉर्डर के पास, और यूएसए इधर भी आएगा इंडोनेशिया मलेशिया को बचाने के लिए। तब क्या होगा, इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया अभी इंडिया के नज़दीक आ चुका है रिश्तेदारी में, तो ऑस्ट्रेलिया भी इधर आएगा इंडिया के साथ लड़ने के लिए। तो अब ये एरिया में क्या होगा, अभी चाइना को हर एक जंग लड़ना है या अपनी इकोनॉमी चलाना है, चाइना ही नहीं, बहुत बहुत सारे देशों को। तो वो लोग को ऑयल की ज़रूरत है, तो उनके शिप्स यहाँ से आएंगे जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज़, ये पहले इरेज कर दूँ, ठीक है, रहने देता हूँ। अभी यहाँ गल्फ़ के कंट्री से अपने को सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान से ऑयल आएगा ना, तो यहाँ अपनी आर्मी इसको इंटरसेप्ट करके मार देंगे, तो चाइना के पास ऑयल नहीं पहुँचेगा। ऑस्ट्रेलिया भी इधर इनसे इंटरसेप्ट करके उनके ऑयल्स को रोक देगा। दैट इज़ नंबर वन। तो ये एरिया में तो ऑयल पहुँच ही नहीं पाएगा चाइना को। तब ऑयल नहीं होगा तो चाइना वीक हो जाएगा, इकोनॉमी गिर जाएगी, और मोस्ट प्रॉबेबली शी जिनपिंग की सरकार भी गिर जाएगी। तब चाइना क्या करेगा, वो रशिया से ऑयल लेने की कोशिश करेगा। रशिया और इंडिया का पार्टनरशिप इसलिए स्ट्रॉन्ग है, शुरू से स्ट्रॉन्ग है, सुभाष चंद्र जी के टाइम से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ बंगाल से अफ़गानिस्तान के रास्ते पहले जर्मनी गए असाइलम के लिए। वो पूरा पिक्चर में बताया, मैं भी ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन पहले जर्मनी गए, फिर फ्रांस भी गए शायद, उसके बाद से रशिया गए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताशकंद में जो मीटिंग हुई थी अपन वॉर जीतने के बाद, तब सुभाष चंद्र जी वहाँ भी देखे गए थे एक फ़ोटो में, ठीक है। अब ये पूरा समझ तो जो कहना आप, इंडिया के लिए पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से सऊदी अरेबिया, इधर से ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश तो मेरे ख्याल से उतना मिलिटरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ अपन बांग्लादेश का भी एरिया यूज़ कर सकते हैं, तो बांग्लादेश भी अपने सपोर्ट में है। श्रीलंका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उतना शक्ति है नहीं श्रीलंका के पास, एक पोर्ट है बस, वो चाइना के लिए 99 साल तक जो दे चुके हैं वो एक। और जब चाइना इधर से अटैक करते जाएगा, हम भी घातक जवाब दे सकेंगे क्या, देंगे। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यहाँ चाइना का पकड़ा थोड़ा कम है और इंडिया का दबाव थोड़ा ज़्यादा है। अभी आप कहेंगे कि हमने ईरान के बारे में बात ही नहीं किया। ईरान जब आएगा वॉर में, जब अपने पास यूएस आएगा अपने को हेल्प करने के लिए, तो इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अभी मैं यूएस वालों को समझने आना जैसा बोल रहा हूँ, इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, नॉट अ माइनॉरिटी पार्टनर, बिकॉज व्हेन China and you are in a war, India can hit China from behind. That is a very big factor. That is the reason why China is always leaning towards Pakistan, so that India and Pakistan fight. But Pakistan may be destroyed very easily by the Indian armed forces. We have seen that 3 times earlier. Having said that, when China starts attacking USA and China's navy and USA's navy are in a brawl, some of the people, some of the army personnel here in this area will be actively engaged in a ground battle, in a air to air battle and air to ground battle. That time what will happen is, इधर क्या होगा, ईरान अब आएगा, जब अपने पास यूएस आएगा तो ईरान में अटैकस, बट इंडिया और ईरान के बीच में भी अच्छी दोस्ती है, तो मेरे ख्याल से ईरान अपने इंडिया पे अटैक नहीं कर सकेगा पॉसिबली, लेकिन वो यहाँ से आने वाले यूएस नेवी पर तो ज़रूर अटैक करेगा, क्योंकि ईरान और यूएस की बनती नहीं। अभी इसराइल भी क्या करेगा, इसराइल कैन ईज़िली सपोर्ट इंडिया, बट इसराइल जब तक नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल को अपने बॉर्डर्स को देखना है। अभी अगर यहाँ जंग छिड़ते गई इंडिया और चाइना और इंडिया के बीच में, और इसराइल, इराक भी इसराइल के पास जाएगा अटैक करने के लिए, सीरिया भी जाएगा, अभी यहाँ के थोड़े देश जाएंगे, जॉर्डन जाएगा अटैक करने के लिए, तो इसराइल बिजी रहेगा, वो थोड़ा मिनिमल सपोर्ट दे पाएगा। अफ़गानिस्तान से अपने अच्छे रिलेशन है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की थोड़ी बनती नहीं वो तालिबान की वजह से, तो इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर सकेगा, लेकिन वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे तालिबान के साथ। यहाँ देखें तो मेन क्या होगा,
बालूचिस्तान में एक रिवोल्ट होगा, पाकिस्तान इसमें बिजी रहेगा, बालूचिस्तान अपना एक अलग कंट्री चाहेगा। इधर तिब्बत में सारे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह वो लोग अपना एक सेपरेट कंट्री चाहेंगे, वो लोग रिवोल्ट करेंगे। हांगकांग में रिवोल्ट होगा, एक बार हांगकांग की तरह देख लेंगे अपन तालिबान की वजह से। तो इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर सकेगा, लेकिन वहाँ के इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे तालिबान के साथ। यहाँ देखें तो मेन क्या होगा, बालूचिस्तान में एक रिवोल्ट होगा, पाकिस्तान इसमें बिजी रहेगा, बालूचिस्तान अपना एक अलग कंट्री चाहेगा। इधर तिब्बत में सारे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह वो लोग अपना एक सेपरेट कंट्री चाहेंगे, वो लोग रिवोल्ट करेंगे। हांगकांग में रिवोल्ट होगा, एक बार हांगकांग की तरह देख लेंगे अपन, रिवोल्ट करेंगे। हांगकांग में रिवोल्ट होगा, एक बार हांगकांग की तरह देख लेंगे अपन। यस, लेट अस गो टू हांगकांग। हांगकांग में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है भाई, हांगकांग वेरा हुआ शायद, एक हांगकांग में भी रिवोल्ट होगा। अब वॉर का आउटकम क्या होगा, ये वॉर में देयर विल बी 2 न्यू सुपर पावर्स, वन इज़ इंडिया and the other is Russia. US will already be the superpower here.